So now I am here with the new topic of matrices chapter. Okay, that is equality of matrices. अब हमें देखना है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन होती है. मतलब अब अगर हमें किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को इक्वल करना है तो हमारे लिए दो कंडीशन होती है. पहली कंडीशन हम देखते हैं कि अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे. जैसे मैंने दो मैट्रिक्स लिए, इधर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स. अब इनके हमें एलिमेंट्स नहीं देखने, अभी हमें इनका ऑर्डर देखना है. इनका ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिक्स का 2 × 2, बिकॉज दोनों में 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इसीलिए इनका ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी 2 × 2. तो हम इसको इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं. दूसरी कंडीशन जिससे कि हम इक्वल मैट्रिसेस कह सकें वो ये है कि अगर दोनों मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे तो हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे. जैसे इसके ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 2 1 0 1 है और बी मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स 2 1 and 0 1 है, तो इसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे. नाउ देयर इज़ वन क्वेश्चन. ओके, इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी. ओके, अब हमें ये देखना है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2 × 2 2 × 2 बिकॉज देयर आर 2 rows एंड 2 columns इन ईच मैट्रिक्स. ओके, तो अब हमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देना है. अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्वल होती हैं ओके, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो अब ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगी. मतलब 2a + b = 4, a - 2b = -3, 5c - d = 11 एंड 4c + 3d = 24. ओके, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएंगी. एंड व्हेन वी सॉल्व दीज बोथ इक्वेशंस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c and d. सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक वी केम इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस. द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. अब हमें इसमें देखना है कि हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, मतलब किन्हीं दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करा जाता है. तो मैं आपको बताता हूँ. जैसे आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 6 2 8 और बी मैट्रिक्स के हैं 8 9 8 2. ठीक है, अब इनके क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा जाता है. जैसे 1 + 8 6 + 9 2 + 8 8 + 2 लाइक दिस. ओके, तो हमें इसका सम मिल जाता है. सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम ही होता है. सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दोनों में हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है लाइक दिस. द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर. इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमें एक मैट्रिक्स दी गई है ए और एक के होता है स्केलर. ओके, अगर हमें पूछा जाए के ए तो हम के ए निकाल लेंगे. के ए का मतलब है कि के को हमें ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए मैट्रिक्स इधर लिखी है ए बी सी डी. अब इसमें आपको पूछा है फाइंड के ए, तो हम के कैसे निकालेंगे. के को सारे एलिमेंट्स जो हैं ए के उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, के ए के सी के बी के डी. तो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए. ओके, द नेक्स्ट आई हैव टेकन एग्जांपल. तो इसमें मैंने दो मैट्रिक्स लिखी हैं ए बी. ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 2 4 एंड बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 1 3. अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड 5a - b. ओके, 5a का मतलब क्या है कि आपके जो ए के एलिमेंट्स हैं उन सबको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है के ए, वैसे ये 5a. ओके 5a, तो आप ए के पहले एलिमेंट्स ऐसे लिखोगे. फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा लिखने का कि 5a मैट्रिक्स - b मैट्रिक्स. ओके, अब आप क्या करोगे 5 को ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे और -b मैट्रिक्स को एज इट इज़ रख दोगे क्योंकि यहाँ पे आपसे कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं दिया गया है. इसको आप जैसे मैंने आपको एडिशन बताया था वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से. 5 - 5 0, 15 - 6 9, 10 - 1 9 एंड 20 - 3 = 17. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. तो फर्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स एडिशन की वो होती है कम्युनिकेटिव लॉ. ये लॉ आपका बताता है कि जैसे अगर आपका कोई भी दो मैट्रिक्स रखी सेम ऑर्डर की तो उसमें हम चाहे a + b करें या फिर b + a करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे आप फॉर एग्जांपल अब मैट्रिक्स हमने कोई भी ले ली. ओके, जैसे मैट्रिक्स a आपने लिए 1 3 6 4. ओके, और b मैट्रिक्स लिए 4 10 11 12. ये आपने दो मैट्रिक्स, अगर आप इनका सम a + b करेंगे तो भी वही आएगा, b + a करेंगे तो भी वही आएगा. ओके, नाउ सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ भी कम्युनिकेटिव लॉ के जस्ट सेम ही हैं. इसमें बस एक ये टर्म और बढ़ा दी गई c. तो अगर ये तीनों सेम ऑर्डर के हैं तो आप वही a + b ऐसे लिखें +c कर दें उसके बाद, या फिर a + c ब्रैकेट में और
प्लस बी लिखें या फिर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में लिखें, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एडिशन करेंगे तो एडिशन में कोई फ़र्क नहीं होता, आप ऐसे लिख सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे आपने ए मैट्रिक्स लिए, ए आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए आपकी मैट्रिक्स है 1 10 और 4 और 16, ये आपकी ए मैट्रिक्स है, और आपने एक ज़ीरो मैट्रिक्स ले लिए 0 0 0। हमने देखी था 4 एलिमेंट्स क्यों लिए, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 और इसका भी 2 × 2। जो ए मैट्रिक्स ऑर्डर होगा वही ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता 3 × 3 तो इसका भी 3 × 3 ही ऑर्डर होता। ओके, तो हमें मेन इसमें देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो हमें ए ही मिलता है, मतलब हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। जैसे हमने इसमें ए मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करा तो हमें क्या मिला है, ए मैट्रिक्स ही मिली है। ओके, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी है जो कि है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इसमें हमें बताया गया कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और एक अनदर मैट्रिक्स दे रखी है माइनस से, इन दोनों का सम करोगे तो आप जानते हैं कि ज़ीरो ही होगा। तो इसमें बस इतना सा बताया गया कि जो माइनस ए है वो इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स है ए का। बस हमें याद रखना है कि माइनस ए इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए।